तो बताओ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर पॉडकास्ट में। आज अपने साथ भाई है नसीब। ठीक है, कोई नाशिद मत समझना भाई, नसीब नाम है। मेरे को नसीब भी पहले मलिक। यही कंफ्यूजन हुई थी। ठीक हाँ, है। हाँ। तो और हिंदू भी यही बोल रहा है, हिंदू है, हिंदू है। क्योंकि इनका पूरा नाम नसीब मलिक है, आपको पहली बार सुनने में लगेगा कि मुस्लिम पर्सन है, लेकिन ये हिंदू पर्सन है। ठीक है, आप अपने बारे में बताओ, ये मलिक का क्या चक्कर है, मेरे को समझ नहीं आया। मलिक मलिक मेरा गोत है। अच्छा, ऐसा गोत होता है जैसे हरियाणा में? जैसे कि आप गुज्जर हो या क्या मतलब क्या है? मैं एससी में आता हूँ, हिंदू में। एसी एसी में आते हो, ओके, ओके। जैसे कि आपकी जो गोत होता है ना, जैसे कि शर्मा, दैया, हाँ, खत्री, ज्वाला है ये मेरे। गोत। हाँ, ये गोत होते हैं। मेरा नाम हाँ। नसीब है। जो मेरा गोत है वो मलिक है, कास्ट हिंदू है, हरियाणा अच्छा। से बिलोंग करते हैं। ओके। पहली बार देख के भाई किसी भी बंदे को यही लगेगा। भाई कोई अरे नहीं, मुस्लिम पर्सन है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, जो जिसको लगना वो लगेगा, वो जो है वो सामने है। नहीं, मैं नॉर्मल में होता है ना, हाँ, हाँ, नॉर्मल में हाँ। किसी को भी लगेगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आओ, अपने बारे में बताओ, क्या करते हो आप डिटेल में, अच्छे से खुल के। डिटेल में भाई अपने, पहले मैं रेसलिंग करता था। अच्छा, रीसेलिंग। रेसलिंग कुश्ती, अच्छा, सॉरी, रेसलिंग हो। रेसलिंग कुश्ती। मैं और रीसेलिंग तेरे समझा। जब तेरे वहाँ पे भी मतलब मैं बहुत दिन रुक के गया हूँ। मैं किशनगढ़ भी गया था मैं। अच्छा, रेसलिंग में वैसे कैसे क्या कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हो आप डिटेल में कि रेसलिंग कैसे क्या होती है? भाई स्टार्टिंग से करना शुरू करते, जैसे कि एक बच्चे को सिखाते हैं ना, ये तेरे चाचा, ये तेरे मामा, ये तेरे फूफा, ये तेरी बुआ है। हम्म। ऐसे ही रेसलिंग में छोटे से धीरे-धीरे बहुत ऊपर तक जाते हैं। मतलब कैसे क्या करते हैं, मेरे को बताओ आराम से, रेसलिंग क्योंकि बहुत सारे पर्सन सीखना चाहेंगे ऐसा। रेसलिंग में भाई जैसे कि सुबह एक तो पहले तो टाइम से उठना। ठीक है। दूसरी बात है प्रॉपर प्रैक्टिस करना। हम्म। और सबसे मेन बात है, प्रैक्टिस चाहे कम हो जाओ, डाइट कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जी। जैसे कि अब गाड़ी है, गाड़ी में तेल कम रखोगे तो चलेगी नहीं। चलाओ जितनी मर्ज़ी, पर गाड़ी में तेल पूरा होना चाहिए। हम्म। ऐसे ही बंदे का होता है, खाने की पूर्ति और जो शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, जभी प्रैक्टिस होएगी। अच्छा, मेरे को एक बात हुआ, इसके लिए नॉन वेज या वेज दोनों में अंतर है क्या दोनों, भाई? दोनों, दोनों। जैसे कि चिकन वगैरह, अंडे वगैरह ये सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें वो कोई ये ज़रूरी नहीं है, पर खाना चाहे तो खाओ, मतलब क्योंकि इसमें ताकत है, एक शरीर की रिकवरी, मांसपेशियाँ, प्रोटीन अच्छा। वगैरह इसी में होता है तकरीबन आजकल। जो पहले थे जैसे हमारे दादा पिताजी, वे तो वजह से खाना दूध-दही का ही होता था। पर लेकिन आज हम्म। के दिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रेसलिंग सेंटर होते हैं, गांव में होते हैं, सिटीज में भी होते हैं? भाई सेंटर भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं, नॉर्मल अखाड़े भी होते हैं, शहर बाज़ार में सब जगह होते हैं। और अखाड़ों में और सेंटर्स में क्या अंतर है, मेरे को बताओ अच्छे से। अखाड़ों में सेंटर में ये होता है, अखाड़ों में जैसे कि गाँव के कोचेज़ रहते हैं नॉर्मल, सेंटर में रहते हैं सरकारी कोचेज़ जो मतलब एनएस वगैरह, जो प्रॉपर कोच जो मतलब अपना भाई उस गेम से निकले हुए हों। अच्छा, जी। मतलब जो मेडलिस्ट ज हो, जिनको मेडल मिले हो। मेडल जिसको सम्मानित किया जाता है, जो लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये जो गांव वाली रेसलिंग होती है ना, उसके बारे में बताओ, क्या क्या मतलब किस तरह से अखाड़े होते हैं, क्या क्या होता है, समझ रहे हो आप? गाँव में जैसे कि गाँव में एक तो नॉर्मल अखाड़े होते हैं, और वहाँ पे जो सेंटर कोचेज़ होते हैं ना, वहाँ पे एक तो मतलब प्रॉपर डाइट होती है, प्रॉपर खाना होता है, प्रॉपर मतलब हर चीज़ का अभ्यास प्रॉपर होता है। अच्छा। जैसे कि एक तो गाँव में स्कूल में पढ़ाए, एक शहर के स्कूल में पढ़ाएँ, ऐसा ही होता है इसमें। मतलब मैं सोच प्रॉपर रहा हूँ कि छोटी-छोटी मतलब क्या छोटी-छोटी क्या। छोटी-छोटी गलतियाँ पकड़ना, अगर तेरे में भी ये गलतियाँ हैं, अभी इसको सुधार, अब यहाँ पे पॉइंट गलत हुआ, यहाँ से सुधार, उसको प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो मैंने समझ गया, लेकिन है ना, ये जो गांव वाले अखाड़े होते हैं, समझ रहे हो आप, उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या हाँ, समझ चीजें गया। होती, क्या क्या चीजें होती है, मेरे को बताओ। उसमें जैसे कि नहीं है, गाँव का तो जैसे कि गाँव की तरह ही होता है, गाँव के बच्चे आते हैं, गाँव के लड़के भी आते हैं, गाँव के आदमी आते हैं। हम्म। जैसे गाँव में कर रहे हो आप, आपके शाम को पिताजी आते हैं देखने, बच्चे का मुँह ममता रहता है घर पे जाने का, पिताजी का। जैसे बाहर सेंटर पे रहते हो, उधर कोई जैसे घर वाले साल में जाते हैं, किसी के 6 महीने में जाते हैं, किसी के 2 महीने में जाते हैं, किसी का कोई आता ही नहीं है। किसी के अच्छा। फैमिली में वही ऐड है, किसी की फैमिली में मतलब कोई बड़ा सपोर्ट करने वाला नहीं होता, पिताजी नहीं होते, किसी की हम्म। मम्मी नहीं होती है, किसी का भाई नहीं होता, कोई अकेला ही होता है, कोई गरीब इंसान समझ होता है। हम्म। तेरा मंथ महीने का खर्चा आ रहा है ₹20,000,
मैं अच्छा, नॉर्मल परिवार से मेरा 5-10 हज़ार रुपए खर्चा आ रहा है। सब मेन डिपेंड करता है पैसों पे, आज के जो दिन है। जिसका खर्चा मेडिसिन वगैरह जो सपोर्ट्स करने वाला जो अच्छी डाइट लेगा ना, उसी की आज के दिन मतलब प्रैक्टिस पहलवानी है। वैसे नॉर्मल घर परिवार की नहीं है। अच्छा। मतलब अखाड़ों में जैसे गाँव के अखाड़े होते हैं, उनमें मिट्टी में है ना, मिट्टी कैसे बनाई जाती है? क्या देखो, मतलब क्या डिफरेंशिएशन वो है? वो मिट्टी जैसे कि वो एक तो बालू रेत होता है, अच्छा, चिकनी मिट्टी होती है, एक अलग से मिट्टी होती है। मिट्टी के अंदर हल्दी डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं। हल्दी, सरसों का तेल क्यों डालते हैं? जो मिट्टी में जो चोट लगे, जो रगड़ लगे, जैसे कि अपने खुरच लग जाती है, वो हुँ, मिट्टी की तेल भी लगता, हल्दी भी लगता, वो ज़्यादा रिकवर होता है। और एक मिट्टी में जैसे कि ज़ोर लगने से जैसे एक तो हम पक्के पे दौड़ेंगे, हम एक रेत में दौड़ेंगे, तो पक्के पे ज़ोर नहीं लगेगा, रेत में ज़ोर लगेगा। हुँ, तो जैसे मिट्टी में हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ सामने वाला ज़ोर करने वाला होगा, मिट्टी में पैर जमाएँगे, ज़ोर लगेगा। मतलब एक मिट्टी की कुश्ती अलग होती है और मैट की कुश्ती अलग होती है, पर जो बंदा मिट्टी में करके जो मैट पे जाएगा, वो मैट वाले बंदे को अपने से 50% मानेगा। जैसे तेरा तेरा जैसे कि कोई गेम होता है, तेरा हुँ, जैसे कि गेम है, लगा लो वेट उठाने का, हुँ, कॉम्पिटिशन है 10 किलो वेट का, तू हर हुँ। रोज़ 20 किलो की प्रयाग मतलब बार-बार प्रैक्टिस करेगा, तो 10 किलो को कुछ मानेगा ही नहीं तू। हाँ, ये है। मतलब अंतर तो है मैट में और उसमें। हाँ, और फिर जैसे कि तू मिट्टी में ज़ोर करेगा, मैट पे भी करेगा, मिट्टी में सब ज़ोर करेगा। मिट्टी में होता है, कोई इसमें वेट वो नहीं करता कन्फ्यूज़ मतलब उसमें होता है भाई, जैसे तेरे में 20 किलो वज़न है, मेरे में 50 किलो है, मैं हुँ, तेरे साथ ज़ोर करूँगा तो मैट पे तेरे साथ 20 किलो का ही बंदा लड़ेगा। तो तू मेरे साथ रोज़ लड़ता है 50 किलो का, तो हुँ, 20 वाले को तो कुछ भी नहीं मानेगा। हाँ, ये होता है। ये लॉजिक है। मतलब यस। कितनी कितनी ट्रेनिंग होती है, कितनी गहरी ट्रेनिंग होती है? भाई गहरी ट्रेनिंग तो भाई जैसे कि नहीं है, मेन बात होती है बंदे की किस्मत। अच्छा, किस्मत क्या होती है जैसे कि कोई-कोई बंदा ऐसे होता है जो गेम में घुसता है 6-7 महीने में चोट लग जाती है, घुटने के ऑपरेशन हो जाते हैं। अच्छा। वो चोट लगने का कारण क्या होता है? कभी तो डाइट कम होती है, कभी किसी को लड़ना नहीं होता, जो दूसरा सामने वाला होता है उसको नॉलेज नहीं होती। कहाँ से पकड़ना, कैसे ज़ोर लगाना है, कैसे क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। जो सामने वाला जो प्रॉपर बंदा होगा ना, हुँ, हुँ, हुँ। जिसको नॉलेज होगी, वो खुद की भी हुँ, सोचेगा, अगले की भी सोचेगा। वो सिर्फ टेक्निक से पकड़ेगा उसको। अच्छा। मतलब ये मतलब लाइफ टाइम की इंजरी रहती है ये सब। भाई जैसे कि मैंने किया था, जैसे मैंने की थी, गेम किया था 12-13 साल। हुँ, छोटी-मोटी तो इंजरी होती रहती है, जैसे कि छिल्ली फूट गई, आंगली फूट गई, गोडे फूट गए, कहीं सिर फूट गया भाई, वो नॉर्मल होता था। बट एक्चुअली मेरा कभी भी घुटने में चोट, कोहनी में चोट मतलब ऐसा कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ था। जैसे 2019 में मेरे 2-4 मेडल भी आए हैं, बाहर भी गया हूँ, मेरे टूर भी लगे हैं। अच्छा। तो जैसे कि जो स्पोर्ट्स कोटे थे, जो वैकेंसी निकलती हैं बच्चों की, मैं स्पोर्ट्स कोटे की जैसे कि ट्रेनिंग देके आया था, हुँ, आर्मी की जबलपुर, हुँ, 2019 में मई-जून में। हुँ। तो एक्चुअली जैसे कि मैं गेम कर रहा था, सोनीपत अपना सिलेक्शन हुआ था साई में सरकार की तरफ से। 5 अच्छा। साल के लिए मेरा वहाँ 5 साल के लिए वहाँ पे मेरा रहना-खाना फ्री था, ट्रेनिंग फ्री थी। जो मेरी डाइट होएगी, जो मैं जैसे कि मैं अलग से कोई चाहूँगा, तो वो हुँ, मेरा हुँ, खुद का था। तो फिर मैं जैसे कि ट्रेनिंग वहाँ पे देने के बाद आर्मी की अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद, प्रॉपर अपना जो मेरा अभ्यास रहता है, वो देने के बाद, उसके कुछ दिन के बाद दोबारा फिर उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं भाई, किस हुँ, हुँ। बच्चे की क्या पोज़ीशन है, क्या टैलेंट है, क्या कुछ है। उसके बाद वो सेलेक्ट करते भई 50 बंदों में से वैकेंसी 10 की है, 20 की है, उसमें से मेन बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें मेरा अच्छा। सिलेक्शन हो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और जैसे कि दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हो गया भाई? एक्सीडेंट मेरा जैसे कि मैं ट्रेनिंग करके मैं बाहर जूस पीने आया था बाज़ार में, अच्छा, 3-4 बदे बच्चे हम पैदल चल रहे थे। तो पीछे से कोई गाड़ी वाला ड्रिंक कर रहा था, ओवर स्पीड चला रहा था। अच्छा, हमारा ध्यान नहीं था, हमारा तो क्या ध्यान था, हम तो साइड में चल रहे थे। उसका ध्यान नहीं था, नशे में था, उसने पीछे से टक्कर की चोट मारी। अच्छा, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरे जैसे कि आगे से ये 3-4 दाँत टूट गए थे। अच्छा। ये नकली ऊपरा है? पेट प ये एक ये है और ये 2 नकली हैं ये।
कैप लगी वो हुई है। आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। कैप कैप लगी हुई है। अच्छा अच्छा। जी। और मेरा पेट फट गया था, जैसे कि पूरा पेट फट गया था बीच में से इतना सारा। ओ और भाई। मेरे जो और मेरे पैर की भी बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मतलब बिल्कुल खत्म, कहने का मतलब ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई अब खत्म है। अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो तो उसके बाद मेरा जैसे कि 7 जनवरी 2020 में मेरा जॉइनिंग लेटर भी आ गया था आर्मी का। उस टाइम पे मैं इंजरी में था, मैं जा नहीं पाया। अच्छा। तो उस दिन के बाद मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी सब चेंज हो गई थी। मैं मतलब गेम करने के लायक नहीं रहा था। मतलब ये इस फैक्टर पे मतलब इस जगह पे जाकर भाई किस्मत साथ नहीं देती है ना। नहीं, देती है, पर लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो निश्चित होता है। अच्छा। भाई यार बहुत जी। बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ। और भाई फिर उसके बाद मैं फिर जैसे कि अपने भाई गाँव की जो कंपनियाँ होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें काम किया 1-2 साल। अच्छा। फिर मैंने अपना खुद खुद पे सोचा भाई ऐसे किसी के पास काम करने से ज़िंदगी सफल नहीं है। हम्म। फिर भाई मैंने गाड़ी निकलवाई है ये अपनी, लोडिंग वाली बोलेरो पिकअप अपनी है, दिखाता हूँ तेरे को। अच्छा। क्या क्या लोड करते हो इसमें? ये बहुत बढ़िया यार। मालिक हो आप अपने बस। और क्या है। हाँ, अपने हम खुद के मालिक अपने, जैसे कि मेरी ये गाड़ी बहुत खुद की। बढ़िया है, ये चीज बहुत अच्छी होती है भाई, बहुत बढ़िया वो और काम है। फिर और फिर इससे अलग भी मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, बड़े वाली जो ये रोडी डस्ट वाली चलती है ना, हम्म डंपर बड़े वाले, हम्म। वे भी अपने 2 हैं। तो उनको उन पे तो जैसे स्टाफ छोड़ रखा है मैंने, बड़े वाले भाई सँभालते हैं उसको। अच्छा इसको मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा जब भी कोई यहाँ पे जैसे कि मेरे गाँव के पास में किसी की डेथ हुई थी, तो बुकिंग पे आया हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत तो बढ़िया। अपना भाई अपना खुद का बिज़नेस अब हम किसी के पास काम नहीं करते, 4-5 बंदे मेरे पास काम करते हैं। सही है, लाइफ में होती रहती है ऐसी चीजें, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो वही तो बात है ना भाई, जब मेरा कोई जब फ्यूचर नहीं रहा तो ज़रूरी थोड़ी है उस चीज़ के पीछे भागना। हम्म, अब भाई मैं जीरो अपना 0% चांस है ना उसमें अब। 0-0 नहीं भाई, बिल्कुल 0 है। माइनस में लगा दो उसको अब तो। हाँ, ये क्योंकि क्योंकि भाई लगा दो, अब जैसे कि चल मैं उम्मीद भी लगाऊँ तो कहीं जाऊँ ट्रेनिंग पे या कहीं मेडिकल पे कुछ भी, तो मेडिकल में पॉइंट बनता है। मेरे पैर में जैसे जो मेरी उँगलियाँ पैर की 3 उँगलियाँ, ये काम नहीं करती हैं, सन अच्छा रहती हैं। और दूसरा पॉइंट मेरे दाँत हैं जो ये नकली हैं। अच्छा। तीसरी बात फिर मैं उस लाइफ़ से बहुत दूर हो गया हूँ अब। ये चीज नहीं, लाइफ से दूर, उस चीज से दूर हो गए हो लेकिन शरीर क्योंकि उस चीज़ से दूर हो गया, लाइफ़ से दूर नहीं हुआ हूँ। उस चीज से मतलब हाँ मतलब कि लेकिन उस चीज को तो दोबारा अचीव भी कर लोगे, उसके पास वो कर भी लोगे, लेकिन शरीर को दोबारा हुँ, से रिकवर इस तरह से नहीं हो पाएगा नहीं, जिस तरह से पहले था। नहीं वो नहीं होगा, अब नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नहीं, अब मेरे जैसे पॉइंट बन गए हैं। हम्म जैसे कि बंदा किस चीज़ की मेहनत करता जॉब के लिए, हम्म। जब जॉब लगेगी नहीं तो फिर उस चीज़ की मेहनत करने का क्या फ़ायदा? सही चीज है हाँ। तो उसके पीछे अब टाइम बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, उस चीज़ पे उम्मीद लगाओ, क्या फ़ायदा? कोई नहीं, हुआ जो जो सब बढ़िया है, तो खुश रहो फिर बस, और लाइफ और ऐसे ही फिर चलती है। ये अपनी भाई खुद की गाड़ी है, अपना खुद का काम है। सब मुझे मतलब कहने का मतलब अपने काम के बारे में डिटेल में बताओ, किस तरह हाँ, से कैसे क्या होता है। इसमें इसमें मेरे गाड़ी के में जैसे कि सब चीज़ें लोड होती हैं। अच्छा। सब्ज़ी भी लोड होती हैं, कंपनी का कोई मटेरियल होता है वो भी लोड होता है। किसी के ब हम्म दुख-सुख में किसी के घर गाय-भैंस भी लोड होती हैं। हम्म। जैसे कि ब तूने गाँव से एक भैंस खरीदी मेरे घर पे ले जाना डेयरी में। इधर-उधर मेरा कहने का मतलब ये कोई फिक्स ये नहीं है कि भाई ये चीज़ है। हर चीज़ लोड करता हूँ मैं, हर जगह जाता हूँ। अच्छा मतलब बढ़िया हर से हो रहा जगह है सब कुछ लाइफ में। हाँ, हर हर जगह घूमा हूँ मैं, हिमाचल में भी गया हूँ, राजस्थान गया स्टेट में गया हूँ, बाहर गुवाहाटी भी गया हूँ, नेपाल भी गया हूँ। बाहर के अच्छा मेरे टूर लगे हुए हैं, मतलब खास कहने का मतलब ये है, अच्छा-खासा श्याम बाबा पे भी जाता रहता हूँ हर महीने 2 महीने में। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी कब गए थे श्याम बाबा जी के? अभी मैं गया था कुछ जस्ट एक बार मैं आपको डेट देख के बताऊँ, यही कोई 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले। बहुत बढ़िया। वहां पर क्या हिमाचल में कहाँ घूमे हो आप? हिमाचल में मैं गया हूँ, सुंदरनगर गया हूँ, कपाई में गया हूँ, मंडी में गया हूँ। मतलब जहाँ मेरे गेम होते थे, मैं मिट्टी के गेम में भी हर जगह गया हूँ। अच्छा। कभी हाँ, ऐसा नहीं तो सोचा कि मैट वाला गेम अलग है और मिट्टी वाला गेम नहीं, अलग है?
मैट वाला गेम क्या होता है? मैट वाला गेम होता है साल का। जैसे हम्म। कि पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ऐसे होता है। मिट्टी का गेम क्या होता है? जैसे कि मिट्टी के गेम में होता है, मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ आपके साथ, मेरी आपके साथ है 5100 रुपए की कुश्ती, हम्म। 11,000 रुपए की कुश्ती, 31,000 रुपए की कुश्ती। वो उसका सीजन होता है। अच्छा। जैसे कि सीजन में ये भी लगा लो, 6 महीने का सीजन होता है। 6 महीने के सीजन में क्या होता है, जैसे कि रोज का एक दंगल लगा लो। अगर मैं रोज 5,000 रुपये लगाऊंगा और 6 महीने तक, कितने दिन हो गए? तीन छह, तीन पंजे 15, यानी कि हम्म। 150 दिन हम्म। लगा ले, 3 महीने का लगा लो। डेढ़ सौ हम्म। दिन में से मैं लगा ले 10-20 दिन तो मैं प्रॉपर जीतूंगा नहीं, क्यों हारूंगा अभी? अच्छा। हाँ, ये थोड़ी है कि भाई मैं जैसे 20 बंदों के साथ लड़ रहा हूँ तो हम्म। मैं 20 के साथ ही जीतूंगा। उसमें से तीन हम्म। चार मेरे से हैवी भी मिलेंगे। हम्म। ये भी लगा लो, जैसे कि मैंने 10 कुश्तियां लड़ी हैं हम्म। 10 दिन में। एक हम्म। कुश्ती भाई 5 मिनट भी लग जाते हैं, एक कुश्ती में 10 मिनट भी लग जाते हैं, एक कुश्ती में आधा घंटा भी लग जाता है। हम्म। अगर ये लगा लो 10 मिनट में जीत गया तो मेरे 5,000 रुपये हो गए। अच्छा। 10 10 दिन में 50,000 रुपये हो गए। वैसे होता है। और वो तो कमेटी वाले हैं जो वो देते हैं मेरे को 5,000 रुपये। जिस पब्लिक को अच्छा लगूंगा मैं, अच्छा मेरा दाव होगा, अच्छा मेरा प्रोग्रेस होगी, तो हम्म। कोई 20, कोई 50, को 100, कोई 200, को 400, ऐसे देते हैं। अच्छा। कभी तो ऐसा एक नहीं एक सोचा कि इस कुश्ती को जो अपना अपनी जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल कुश्ती है जो हरियाणा से शुरू होती है ना, मिट्टी वाली कुश्ती, उसको इंटरनेशनली मतलब करा जाए मेट के अलावा अलग से। मिट्टी मैट से अलावा कोई इंटरनेशनल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कभी सोचा हो, कभी ऐसा सोचा है आपने? भाई अब एक बात बता दे, मैं सोचूं मैं नेता बन जाऊं, सीएम हम्म। बन जाऊं, तो सोचने से नहीं बनता। उसके लिए कुछ सपोर्ट भी होती है, नॉलेज भी होती है, उस हम्म। चीज की पावर भी होनी चाहिए। नहीं मैं ऐसे एक इमेजिनरी आदमी की इमेजिनरी वर्ल्ड हाँ, भी तो होता है। हाँ, सोचा तो पता नहीं क्या है यार, ऐसा तो कभी वो ही हुआ तो नहीं है। पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि तुम क्या किस तरह से सोचते हो, क्या क्या सोचते हो, समझ रहे हो आप? मतलब मैंने ये सोचा था कि भाई हम जो गेम कर रहे हैं, हम्म। एक अलग से कमेटी बनाई जाए, जिस जो नॉर्मल परिवार से है, गरीब परिवार से है, हम्म। उसको सपोर्ट करे। एक दिन वो आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करे, वो अपने पैरों पे खड़ा होए, कल ना उसकी शादी लाइफ होए तो उसके बच्चे अच्छा जीवन जिए। जो जिस दुख कड़ी से वो निकल के गया है, उसके हम्म। बीवी बच्चे उस दुख कड़ी से ना निकले। जैसे कि अपन जैसे कि हर चीज का एक स्तर बढ़ चुका है इंटरनेट के जमाने में, समझ रहे हो तुम? तो इंटरनेट के जमाने में प्रमोशंस बहुत होते हैं, तो प्रमोशन से जो पैसा आता है उनको एक कमेटी में इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ सोचा है कि हाँ एक राजस्थान, सॉरी, हरियाणा राजस्थान की इन जो जहाँ पर जो ट्रेडिशनल कुश्ती है इसको ऐसे अपर भाई लेवल पे ले जाया एक जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बेस्ट जो, देखो आपके भी यार दोस्त होंगे, आपकी फैमिली होगी, हम्म। सभी होंगे, हम्म। पर लेकिन आज तक कभी कोई आपका यार दोस्त फैमिली, मैंने तो भाई वैसा सुना नहीं है। पर हम्म। अगर 100% में से अगर 2-4% है, तो वो मतलब के लिए होते हैं। सही है, रियलिटी है। और जो आपके यार दोस्त है, जो फैमिली है, कोई तो ऐसा भी होगा भाई जिसको यही नहीं पता तेरे पास जमीन जायदाद या पैसा दौलत कितनी है, हम्म। पर वो लेकिन किसी की मदद नहीं करेगा वो, सही है। बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम्म। और आपको बताऊं, जो भी कोई आज तक भाई अपने लेवल पे पहुंचा है, या उसने अपनी मंजिल हासिल की है, या भाई आगे जाके उसने कुछ अलग किया है, तो वो अच्छे परिवार से नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल परिवार, गरीब परिवार से मिलेगा। हम्म। अभी न्यूज़ देख रहे हो आप? हाँ क्या ही देखा है, क्या क्या चल रहा है अभी इंडिया में? भाई, न्यूज इंडिया में बस यही देख रहे हैं भाई, मतलब आज के दिन पैसा कमाना, इंटरनेट पे वीडियो बनाना, गलत हम्म। सलत बोलना किसी के बारे में, मतलब किसी की बुराई करना। एक या हम्म। भाई कोई अलग बंदा है, हम्म। उसकी बेइज्जती करके अपने फेम के चक्कर में आगे बढ़ना। अरे यार, उसकी लाइफ नहीं है क्या? रियलिटी है भाई, रियलिटी है, सही है। अब जैसे कि देखो, ये पेल न्यूट्रिशन वाला है, हम्म। हर दुनिया में छाया हुआ है। हम्म। उसने अभी अभी वीडियो डाली है 3-4 दिन पहले। एक वो कोई 3-4 फुट का कोई बंदा है, उसकी अच्छा। को बेइज्जती कर रहा है वो, उसको लात तो मार रहा है, उसको धका रहा है, गला पकड़ के बाहर फेंक रहा है। तो वो किस चक्कर में, फेम के चक्कर में? यार उसकी फैमिली होगी, उसके भाई बंधु होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, हम्म, वो नहीं देखते यार, मतलब उसकी मतलब इंसल्ट करना। देखते हैं भाई। देखो, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, हम देखो उनको।
देखो हुँ, अब आप जैसे कि भाई नॉर्मल परिवार से आप गरीब हो, ठीक हुँ, अच्छी-खासी मैं मेरी अच्छी-खासी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ़ है, अच्छे पैसे हैं, हुँ, रोज़गार भी अच्छा ठीक है। तो ये हुँ, वे सबसे ज़्यादा गलती तो मेरी है, जो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। आपकी तो मजबूरी है यार, हुँ, हुँ, गलती तो मेरी है, मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, सोचना मैंने चाहिए, मजबूर तो आप हो। आप तो कुछ सही भी करने के लिए तैयार होगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाई जो आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, वो ज़रूरत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है ना, उनको पूरी करनी होती है ना। हाँ, हाँ। तो वही तो बात है ना भाई मतलब आज के दिन कोई किसी की नहीं सोचता, सब ये सोचते हैं अपना भरे, जगत का भरे। हुँ, और इंडिया में अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि पूर्व की नई वीडियो देखी तुमने? वही तो बात है ना, अरे देखते हैं यार ऐसे-ऐसे पौधे। कि जा उसने वीडियो बनाई है, न्यूज़ वीडियो बनाई है, हाँ, समझ में आया आपको? किसको? पूरव ज़ा की वीडियो में वीडियो बनाई है या न्यूज़ वीडियो बनाई है उसने? उसने पब्लिक बनाई मतलब पब्लिक भी देखे उसको, सब देखे मतलब वो पे डाल हुँ, रखा। मतलब अलग लेवल पे खेल रहा है वो बंदा, लेकिन भाई हाँ, हाँ। जिस लेवल पे खेल रहा है वो लेवल बहुत खतरनाक है। समझ रहे हो हाँ, तुम? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो और फिर चीज़ आज के दिन बताओ एक और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। क्या आपके पास 2 पैसे हो गए, मेरे को पता चल गया, मैं आपको मारने की सोचूँगा, मैंने किसी अरे को नहीं, नहीं, सुपारी दी है, ये किसी शब्द यूज़ बदमाश मत भी करो आपको यार, ये यूज़ मत करो, समझ रहे हो? किसी यूट्यूब पे की ये नहीं बोल सकते किसी अपन। बदमा सुनो किसी बंदे को आपके ऊपर नज़र पड़ेगी, वो तेरे को टारगेट बनाएगा, तेरे घर पे गोली चलाएगा, तेरे से फिरौती माँगेगा। मजबूर बंदा क्या करेगा? देना पड़ेगा। सही है। ये सबसे गलत हो रहा है। तो इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं, अपना नहीं, प्रशासनिक हिस्से हैं। भाई देखो सुनो बताऊँ मैं, एक बात बताऊँ तेरे को कभी भी मतलब देखना प्रशासन के हाथ में होता है सबको, गुंडा बनाना, सुधारना, उसको मारना, उसको पकड़ना। प्रशासन चाहेगा जिसको पकड़ लेगा, प्रशासन चाहेगा जिसको बदमाश बनाएगा। हुँ। सबसे ज़्यादा इसमें गलत कामों में प्रशासन का हाथ होता है। अरे कि देखो ये इसमें नहीं, अपन ही अपना भी पॉडकास्ट बनाए, अपन ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे इन चीज़ों में, ठीक है? कुछ और बात एक और करते हैं। बताऊँ आपको, ये जैसे कि शहर बाज़ार में चोर भी होते हैं, जार भी होते हैं, हुँ, छीना-झपटी वाले भी होते हैं। वो हुँ, पुलिस वालों से मिले हुए होते हैं। ये जैसे किसी ने आज मेरा फ़ोन छीन लिया या बैग छीन लिया या अच्छा, किसी ने मेरी जेब काट ली, उसमें 50,000 रुपए और मैं उसने मेरे को पकड़ लिया। तो अच्छा। पुलिस से उनको पैसों को बरामद करेगी, बोलेगी इससे तो 20,000 मिले थे, 10,000 मिले थे, 30-40,000 कहाँ गए भाई? खा गए भाई। हाँ यार, हो सकता है। जब हम रोड पे निकलते हैं, हमारी हुँ, गाड़ी के पेपर भी ओके हैं, हम भी ओके हैं, सीट बेल्ट भी है, कोई नशा नहीं कर रखा, लाइसेंस वगैरह भी है। वे 100-200 रुपए माँगते किस चीज़ के माँगते हैं? हम टैक्स नहीं भरते क्या? हम टोल नहीं कटवाते क्या? वो 100-200 माँगते किस चीज़ के माँगते हैं? अगर ये लगा लो 100 रुपए माँगे एक बंदे से, दिन में कितनी गाड़ी लगड़ती है गाड़ी रोड पे? कई बहुत हज़ार लाखों गाड़ियाँ निकलती हैं। अब बहुत भाई, ये लगा लो 50 बंदों से 100-100 रुपए लिए 5,000 रुपए हो गए सही है। हो गए और भाई, महीने में ज़्यादा 1.5 लाख रुपए हो गए। हो गए। सैलरी से ज़्यादा हो गए, डबल महीने में 1.5 लाख रुपए हो गए और सैलरी साल में पैकेज कितने का हो गया? 20-30। 18 लाख रुपए का 18 लाख रुपए का। अच्छा, तो बढ़िया यार, तो अलग बता ले लेवल पे चल रहा है। साल साल में महीने में 1.5 लाख हो गए। साल में हुँ, कितने हो गए? सीधे-सीधे लाख के हिसाब से 12 लाख हो गए हुँ, 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 हो गए यार। और 50,000 के हिसाब से 6 लाख भी हो गए, 18 लाख हो गए। सैलरी अलग रह गई और ये नहीं होता अगर मैं 100 ही दे रहा हूँ। पिछले हुँ, वाला कोई फर्स्ट टाइम आया डर गया 500 भी दे देता है। हुँ, हुँ, हो सकता है भाई। तो नॉर्मली बता रहा हूँ मैं एक बंदे की जो ये सरकारी जो रोड पे निकल रहे ये जैसे कि ये आरटीओ वगैरह होता है। तो अब इसके आरटीओ ऊपर होता है अब अच्छा, अच्छा, बोलो, बोलो। अब आरटीओ होता है। हुँ, आरटीओ बड़ी गाड़ी का चालान काटता है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। हुँ, जैसे कि मैं क्या सोचूँगा, चालान ना कटे 10-20,000 रुपए में बात निमिट जाए। मैं उसको हुँ, 20,000 दे दूँगा, 30,000 दे दूँगा। तो मेरे जैसे 1 दिन में 3 बंदे पकड़ लिए 90,000 रुपए हो गए 1 दिन में। हो गए भाई। लाख भी लगा ले, महीने में 30 दिन हो गए। 30 दिन में 20 लाख तो कम से कम लगा ले। देखो, इसमें अपन ना तो अपन सरकार को दोषी दे सकते हैं, प्रशासन को दोष दे, अपन सोसाइटी को भी दोष नहीं दे सकते। सोसाइटी हम बहुत किसी हम क्रूअल है, ठीक है, समझ रहे हो? हम पता क्या हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम अपने आप को पता क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं जब हम गलत नहीं हम ठीक हैं, तो किसी को एक पैसा भी मत दो। चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे एसपी हो या डीएसपी हो।
हम्म। कुछ मत मानो, लेकिन यार किसी को भी अपन मत दो। देखो, इसमें गलती तो सारी सोसाइटी की है, समझ रहे हो तुम? वही, वही। सोसाइटी की क्यों है? सोसाइटी अपने जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना सोसाइटी के लोगों का कि तो मैं आपको गवर्नमेंट एक जॉब। बात बताऊँ, सुन मेरी बात है। अब जैसे कि हाँ। हम पैसे कमा रहे हैं, अब जैसे कि मैंने लगा लिया एक चक्कर जयपुर का लगा लिया 10,000 रुपए का, और रास्ते में हम्म। मेरे को 2-3 बंदे मिल गए। हम्म। यार मेरे से ज्यादा तो मेरी बचत वे ही ले गए। सही है। गाड़ी की तेल हमारा फूका, हम्म। हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस हमारा बढ़ा, टाइम हम्म। बर्बाद हमारा हुआ, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो सरकार, उनकी तो हर टाइम मिनट सेकंड उनकी तो सैलरी चालू है। सस्पेंड होने के बाद में भी। हाँ। हाँ, ये रियलिटी है भाई, सस्पेंड होने के बाद में भी उनकी सैलरी चालू रहती है। वो- वही तो बात है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे बंदों को सजा मिलनी चाहिए, या मतलब उनके लिए कोई अलग से कानून ऐसा बनाया जाए, इस बंदे को पकड़ो ऑन द सपोर्ट। मुझे लगता है जो फांसी। लोग मतलब जो लोग बिना मेहनत करे नौकरी लग जाते हैं ना, समझ हाँ, रहे हो? तो उनको वो समझ वैल्यू रहा हूँ। खो बैठते हैं उस जॉब की। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हो तुम? जैसे कि अभी एक अपने इंडिया में एक कल्चर बना हुआ आपको है मैं कि एक बात गौर। ये वही काम हो गया, जिसने गरीबी देखी नहीं वो गरीब की हालत समझेगा क्या? सही है। जैसे कि तू है, चल हम्म। ठीक है भाई, आज नॉर्मल परिवार से, भगवान करे कल ने तू अच्छा होए, या अच्छा होगा भी, मेरे को क्या पता। अगर तू अच्छा भाई घर परिवार से अच्छा ठीक है, तेरे पास दो पैसे हैं, तो कल हम्म। ने कोई मजबूर इंसान तेरे से 10, 5, 20 रुपए मांगेगा, हम्म। तो तू मजबूरी समझा हुआ है, तो उसकी तू मदद करेगा। दे दूंगा मैं। अगर तूने आज तक कभी गरीबी देखी नहीं होगी, पैसा क्या होता है, दुख क्या होता है, जरूरतें क्या होती है, अगर तूने कुछ देखा नहीं होगा ना, तो किसी की हम्म। कोई मदद नहीं करेगा तू। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज तक तूने दुख देखा ही नहीं क्या होता है। मैं उसी प्रोसेस में हूँ भाई, अभी मैं दुख देख रहा हूँ, मैं ग्रोथ में हूँ अभी मैं। फिर वही तो बात है। नहीं, जैसे कि एक लड़का मेरे को मिला था, हम्म। कोई स्टेशन पे था ऐसे कि हम्म। मैं कहीं बैंक के कोई काम से गया था। हम्म। तो उस बंदे ने मेरे से क्या बोला, भाई मेरे पास भाड़े के पैसे नहीं है, मेरी ट्रेन में 50 रुपए लगेंगे, अच्छा। मेरे को तू 50 रुपए ही दे दे। ऑलरेडी हम्म। उन्हें बता भी दिया था मैं वहां पे जाऊंगा, और एक्चुअली लगते भी 50 ही थे। अच्छा। मैंने उस बंदे को ये बोला, भाई कहाँ का है तू? मैंने उससे पूरी बाई डिटेल लिया, कैसे क्या हुआ, कहाँ था क्या। बोला भाई गाड़ी पे गया था, गाड़ी ने मालिक ने पैसे नहीं दिए, झगड़ा हो गया था, ये यार वो है, मैं वहां से आया हूँ भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है। हम्म। बट एक्चुअली मैंने उसको खाना तो नहीं खिलाया, मैं भी आपको बोलूँ खाना खिलाया ये किया, पर एक्चुअली हम्म। मैंने उसको 100 रुपए दे दिए थे। ठीक है भाई, ये सही सौ है। रुपए ले जा, 50 रुपए तेरे भाड़े के लगेंगे, 10 5 की चाय पी लेना, बीड़ी सिगरेट जो भी है, तू घर पहुंच जाना, और कोई दिक्कत हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, और तेरे पास कोई गाड़ी ना मिले डिलीवरी के लिए, तो मेरे से कांटेक्ट करना, तेरे को गाड़ी दिलाएंगे। सही है भाई। हमसे जितनी मदद होती है उतनी करते हैं, पर भाई जो नाजायज होती है मदद, कोई मांगता ये है, तेरा अच्छे से खासा पैर मदद भी नहीं है, होती है हाथ भाई, भी है। वो उनका नेचर बताते हैं, किस किस घटिया हाँ। नेचर के लोग हैं। और फिर रही दूसरी बात, जैसे कि जो कोई बंदा होता है, जैसे कि कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मैं उसको देता नहीं। एक्चुअली क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि तेरा अच्छा खासा शरीर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, कोई नौकरी कर भोसड़ी के तू मांग के खा रहा है, सही है। उसको मैं देता नहीं हूँ भाई। मेरे को समझ मैं हाँ, मेरे को एक इनलॉजिकल सी चीज लगती है। देखो, अपने रिश्तेदारों को भी अपन जानते हैं, ठीक है, अपने बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ोसियों को भी जानते हैं, ये भिखारी आते कहाँ से समझ नहीं आता मेरे को। भाई ये जैसे कि देख, सच बताऊं तेरे को, बुरा मत मानना, मेरे भी वहां के तेरे पास होंगे, पर एक यहाँ पे एक मेरे सापले में राजस्थान की एक बूढ़ी औरत है। अच्छा ये अच्छा, नहीं बता हाँ। सकता मैं, ये नहीं बता सकता वो कहाँ से है। पर आराम से एक्चुअली बताओ। भाई मेरे को 6 7 साल हो गए उसको देखते। वो एक दुकान पे जाती है, पर हम्म। मंथ 3,000 प्लस रुपए लेके, अच्छा। खुल्लो चेंज के हम्म। बंदे करवाने, जैसे 500 के, 200 के, 100 के। हम्म। उसको 5 साल हो गए मेरे को देखते। ये लगा ले पर डे के हुए 3,000 रुपए लेके जा रही है, 3,000 प्लस, यानी कि तीन ही लगा ले, तो महीने में कितने हो गए उसके? 90,000 रुपए। हो गए। और वो साथ में मतलब ये लगा ले थैले में सेब, फल, फ्रूट, केले, अनार, आम, मतलब ऐसी ऐसी चीज, फल फ्रूट साथ में रखती है वो। किसी हम्म। ने, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं आम ले रहा हूँ, चल बोल देता हूँ तेरे पैसे नहीं है, आम ले ले। कोई अनार दे रहा, कोई केला दे रहा, कोई कुछ दे रहा है। तो हम्म। शाम तक लगा ले, कितना फल फ्रूट इकट्ठा कर लेती होगी, सब्जी वगैरह कुछ भी। हम्म। तो उसको क्या लोड है? नहीं तो किराया देना किसी चीज का, हम्म। नहीं खाना बनाना, नहीं खाना खरीदना, लेकिन भाई वो नहीं होता है फल ना, घर वाली चीज होती है। नहीं फल फ्रूट खरीदना। तो ये भी लगा ले मंथ के 3,000 रुपए,
महीने के 90,000 रुपये 5 सालों में कितने पैसे हो गए। बहुत हो गया भाई। और वो जिस दुकान में चेंज करवाने जाती है ना, मतलब खुले चेंज के बंदे करवाने जाती है, हम्म। उसको ये बोलती है, बेटा तूने कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना 10, 20, 50 हजार रुपए की, कभी हम्म। अर्जेंट इमरजेंसी, तो हम्म। मेरे से मांगना, मैं तेरे को दूंगी। और वो अच्छा। 10, 10 रुपए चौक पे दुकान वालों से, तेरे मेरे से भीख मांगती है। अच्छा। तो तू एक बात बता दे, जिसको बिगर करे मिल रहा है, तो वो हम्म। मेहनत क्यों करेगा? सही है। वो किसी चीज के बंधस में क्यों रहेगा? वो क्यों किसी से राम राम करेगी? क्यों वो 12 घंटे ड्यूटी करेगी? फिर महीने वाले दिन उसके ऑफिस के चक्कर काटेगी, सर मेरे पैसे। वो बताएगा तूने 2 दिन काम नहीं किया, तेरे 1000 कट गए, 500 कट गए, 200 कट गए। तो खर्चे भी नहीं उनके तो भाई। वही तो बात है ना। ये सही है यार। मेरे को भाई, मेरे छोड़ रहा हूँ। छोड़ो पॉडकास्ट, टेंशन फ्री। तो वही तो एक फिल्म है। एक फिल्म में क्या बोलता है, जैसे कि वो कोई भीख मांग रहा था, अच्छा। तो उसने उसको 5 रुपए उठा के दे दिए। अच्छा। बोला क्यों दिए? बोला यार गरीब इंसान था। अच्छा। बोला इस रोड से कितनी गाड़ी आती है रोज की? बोला 50,000। सब 5-5 रुपए देंगे तो कितने हो गए? बोला 50, 100, बोला 2-2.5 लाख। दिन अच्छा। के कितने कमाए? 2 लाख रुपए। हम्म। तू क्या करता है? बोला सुपरवाइजर हूँ। कितनी सैलरी लेता है? बोला 20,000 रुपये। वो ठीक है, तू महीने में 20,000 रुपये काम करके कर रहा है, ये बैठ के कितने कमा रहा है एक दिन में? सही महीने है। में कितने कमाएगा? तो तो वो क्या सही है बोलता भाई। है उसको? उसको क्या बोलता है? माँ चुदाई कल नौकरी, हम भी भीख मांगेंगे। सही है। सही है भाई। टेंशन फ्री आदमी है ना, तो बीवी की टेंशन ना हाँ, बच्चे की टेंशन। ये यार तू सोच के देख, एक चौक से, मेन चौक से हम्म। कितनी लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। हम्म। बहुत इंसान ऐसे भी है जो 100 का दे देते हैं, बहुत ही से 10 भी देते हैं, 20 भी देते हैं। और नहीं हम्म। तो मान ले 2, 4, 5 रुपए तो नॉर्मली देते हैं। ठीक है। तो कई हाँ। लाख गाड़ियों में से 10,000 तो बंदे देंगे उसको। देंगे। तो 10,000 रुपये पर डे के हो गए उसके। सही है भाई। मेरा तो मन बन गया भाई, छोड़ो भाई। सही भाई, छोड़ो भाई इसकी यहाँ सब। देखो, छोटी छोटी चीज सोच के देख एक बार ये। और पर बट पता क्या है, ये वही काम करेगा, हर किसी से भी नहीं होगा ये काम। हम्म। क्यों भाई, हर क्या किसी के रीजन है? बस सोच एक बार, तू तेरे गांव में रेडी लगा लेगा गोलगप्पे की, चाउमीन की? नहीं, मजबूरी हो तो लगा लूंगा, ऐसे तो नहीं। सोच एक बार, लगा लेगा? नहीं नहीं क्योंकि नहीं। तेरे को क्योंकि तेरे को शर्म आएगी। उसमें तेरे फ्रेंड भी होंगे, कोई लड़की या दोस्त भी होंगे, तेरे रिश्तेदार भी होंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बहन तो तू रेडी रेडी लगा रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, चाउमीन हम्म। बेच रहा है। हम्म। तेरा सही मन है। बोलेगा अंदर से, तेरा अंदर से मन क्या बोलेगा, बहन की चूत, हम रेडी नहीं लगाएंगे, माँ की चूत। सही है भाई। और भीख कैसे मांगेगा? क्या पता बस। उस रोड से कोई तेरा रिश्तेदार गुजरे, तेरे फ्रेंड वाले गुजरे। सही है भाई। ऑटोमेटिक तेरे मन से क्या गवाह आएगी, बहन की चूत, ये गाड़ी में घूम रहे, तू भीख मांग रहा है। भाई मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा होगा, मैं वो होती ना दुनिया होती है दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ मैं इससे खड़ा हूँ रोड पे, समझ रहे हो तुम? सामने से कोई गुजर रहा है मेरा जानकर, ये भिखारी है क्या, दल्ला। हाँ हाँ, सोच के देख, सोच के देख। मैं सोच रहा, तुम बोल रहे थे ना, वैसे वैसे मैं सोच रहा था भाई, खड़ा हूँ मैं रोड पे। फिर वो अपने दोस्तों को बताएगा, कॉल करके। हम्म। नहीं, वो कॉल करके अपने दोस्तों को बोलेगा, अरे यार, शुभम मिला था मेरे को, बहन का लोड़ा, हमारे साथ पढ़ता था यार, पढ़ाई में टॉपर था, भोसड़ी का आज भीख मांग रहा है। अरे पर उस दिमाग लगा भोसड़ी का, वो भीख मांग रहा है ना, तेरे से ज्यादा मारा सही है। है। वो सिर्फ उनकी सोच में क्या जाएगा, यार वो तो बहन तो भीख मांग रहा है। पैसे कितने का मारा ये मायने नहीं रखता, फिर तो अब और इज्जत वाली बात आ गई ना। 1 मिनट होल्ड रखना, एक बार घर से, एक बार होल्ड रखना, घर से कॉल आ रही है।